अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर नायाब ब्लॉगर। ये पहले तो एक दिन अपने ब्लॉग में बैठकर बोलती है अपनी बिल्लियों पर इस जाहिल औरत को इतना प्यार आता है कि इसके प्यार की कोई इंतहा नहीं रहती। क्या कहती है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम जो है, तो हुरैरा जो पढ़ा था तो वो बिल्ली के नाम के ऊपर बिल्ली को ज्यादा प्यार करने की बदौलत ही पढ़ा था। अब जब ये औरत इस हदीस को जानती है और इस हदीस को इसने सुन रखा है, उसके बाद भी इंसान तो इंसान अपनी बदगुमानी में, बद तहजीबी में और बदफाल जो अल्फाज बोलने की जो इस औरत की कटागिरी है, उसमें ये भी भूल गई कि मैं अब तक अपना टारगेट जो है तो वो पराए आदमियों को बनाती थी, औरतों को बनाती थी, दूसरों के करेक्टर पर सवाल उठाती थी। अब ये औरत इतनी गिर गई कि व्यूज के लिए इस औरत ने बिल्ली याद आई, जो इसकी बिल्लियां हैं जो इसके घर में चीनट और पीनट के नाम से पुकारी जाती हैं, उनको भी ये अपनी बेहुदा और बदतमीज बातों से निशाना बनाने बगैर बाज नहीं आई। इस औरत की बिल्लियां अगर खिड़की पर बैठी हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह की ये औरत कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड फंसाने के इंतजार में बैठी हैं। तो मैं इस बेगैरत औरत से ये बात कहना चाहूंगी कि ए बेगैरत, थोड़ी बहुत अगर गैरत है और थोड़ी बहुत इस्लाम को पढ़ा है, समझा है या फिर सुना है, तो उस पर अपना अमल करने की कोशिश करो। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर बिल्लियां हैं, किसी को अगर तुम्हें पिन करना है पीछे से, तो वो बेजुबान जानवरों की आड़ लेकर पिन करोगी। क्या हर किसी के घर में बिल्लियां हैं? और आज बिल्लियों को पालने की जो मतलब कोशिश है, और जैसे कि हमारे नबी ने भी फरमा दिया था और साइंस भी आज ये कहती है कि घर में बिल्ली का होना जरूरी है। इस औरत ने अपने ही एक ब्लॉग में कहा था और इस औरत को मालूम भी है, फिर इसकी तौबा बेहूद की वाली बातें सुनिए आप। ये कहती है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के लिए अपना दामन मुबारक जो है तो वो काट दिया था। इस औरत को पता है, मैंने इस औरत के ब्लॉग में ही सुना है। ये भी कहती है कि ये अपना बॉयफ्रेंड पसंद करने के लिए खिड़कियों के पास में है। तो मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहती हूँ कि इस औरत की सोबत कैसी थी कि इस औरत की सोबत में रहते रहते बेजुबान जानवर भी बिगड़ गए। तो जो इंसान इस औरत से जुड़ रहे हैं, कम से कम वो होश के नाखून लें कि जिसकी सोहबत में जानवर नहीं सुधर सकते, तो उस औरत की सोहबत में इंसान क्या सुधरेंगे। और जो औरत सोशल वर्क करने का नाम ले रही है, जो औरतों को इंसाफ दिलाने की बात कर रही है, जो औरतों के हक में बोलने के लिए बात कर रही है, वो औरत एक बेजुबान जानवर को इज्जत नहीं दे सकती, एक बेजुबान जानवर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना नहीं छोड़ सकती। तो वो औरत सोशल वर्क के नाम पर क्या उन औरतों के हक में बात कर सकती है जिन औरतों के साथ दर हकीकत में बुरा हुआ है, जो औरतें किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी तरीके से इस समाज में सताई गई हैं, जो अपने हक और अपने अधिकार से दूर की गई हैं। तो जिस औरत से अपने बिल्ली के बच्चों की रखवाली नहीं हो रही, जो उन्हें नेक तरबियत नहीं दे सकी, जो उनके बारे में भी बदफाल बातें करती है, तो वो क्या, सोचो फिर उस औरत का नजरिया इंसानों को लेकर क्या होगा। अब ये कहती है कि मेरे बच्चे जैसे बच्चे हर किसी को दें, पर कहते हैं ना, खानदानी खून जो होता है तो वो सर चढ़ के बोलता है। जैसा कि इनके बच्चों की रगों में खून है, वो वैसा ही बोलता है। मतलब माँ तो कह ही रही है, वो इसकी लायक बर औलाद, जिस औलाद के पर्चे पूरी सोशल मीडिया पर जो तराबी के नाम पर बार में जाती हैं, जो तराबी के नाम पर रमजान में बाढ़ में जाकर नाचती हैं, फिर उनकी माँ सोशल मीडिया पर बैठकर कहती है कि मेरी सी औलाद अल्लाह हर किसी को दे। तो वो मोगली को मैंने 50 बार ये बात समझा दी कि मोगली, अम्मी की आखिरत खराब हो गई, खुदारा तुम अपनी आखिरत खराब मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपना घर संसार चलाना है। माना तुम्हारी अम्मी से अपना घर संसार चलाना नहीं आया, पर कम से कम तुम तो सीख लो अपनी अम्मी की जिंदगी को देखकर। तुम तो वो रद्द अमल पेश मत करो जो यहाँ इस सोशल मीडिया पर लोग तुम्हारी अम्मी के रद्द अमल को नापसंद कर रहे हैं। कम से कम तुम तो लोगों की नजर में पसंदीदा बनकर दिखा दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में पसंदीदा बनकर दिखा दो, और तौबा करो कि तुम दोनों माँ बेटे अपनी गंदी जबान से इन जानवरों की भी रियात नहीं कर रहे। अमर गायब हो जाता है, अमर वापस आ जाता है। जब अमर काम पे नहीं आता है तो कहा जाता है कि अमर का मैसेज आ गया, अमर आज काम पर वापस नहीं आएगा।
पर जब अमर आता है तो उछल उछल कर कूद कूद कर ये हमारी खाला दिखाने बगैर बाज नहीं आती। आज बच्चे बेडरूम में सोए हैं तो खाला क्या इरादा था उस लॉन में सोने का, ये भी तो बता दीजिए। बरामदे में सोने का इरादा क्या था, इसके पीछे की मिस्ट्री क्या थी? पब्लिक को थोड़ा रोशनी भी तो डालो, पब्लिक को थोड़ा बताओ भी तो। क्यों? क्योंकि तुमने कहा कि मेरे बच्चे बेडरूम में सो रहे हैं और जब मेरे बच्चे सोती हैं तो मैं उन्हें जगाती नहीं हूं। उस दिन एक जरा सी आइसक्रीम पर अपने बेटे को आवाज दे देकर नींद में उठाने वाली वो आप ही थी, मैं नहीं थी, आप ही थी, आप। पर आप अपने ब्लॉग में ये चीज भूल जाती हो कि कल मैंने क्या कहा था और आज मैं क्या कह रही हूं। ये पब्लिक है आंटी, जभी तो मैं कहती हूं ये सब जानती है। अब इस तरफ आए कि आपने इनको देखा भी होगा, ये कहती हैं दूसरों की बॉडी शेमिंग करने के बाद ये भूल जाती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे भी एक जिस्म से नवाजा है। दूसरों की बॉडी शेमिंग खूब तबीयत से करती हैं, पर जब अपनी उम्र और बॉडी शेमिंग पर सवाल आता है तो नीचे से जो जलती है तो ऊपर को निकल जाती है और ऊपर से लगती है तो नीचे को निकल जाती है इनके। कि मैं अपना वजन कम करूंगी, क्या आपको लगता है कि आपका वजन ज्यादा है? किस पागल ने कह दिया कि आपका वजन ज्यादा है? नहीं नहीं नहीं, आपका वजन तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा कहकर ज्यादा की तौहीन ना करें, आपका बदन तो बहुत ज्यादा है। अब ये देखिए दुपट्टा लेती हैं, ठीक, दुपट्टा लेने के बाद सर पर ये पट्टी बांध लेती हैं, ऐसे लगती हैं जैसे कि कहीं अभी ये काम पर जा रही हैं। पर ये मैंने इंटरनेशनल मेड ऐसी देखी है जो कि काम पर भी कभी एक्टिवा से और कभी बाइक से जाती है, पर जाने के दौरान और एक जाने के दौरान पीछे से बेटा शूट करता है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या इसी दिन के लिए ये औलाद नालायक पैदा की थी? ये सिर्फ तुम्हारे पिछवाड़े का ही वीडियो शूट करेंगे। कम से कम तौबा करो और लानत भेजो इन सब बातों पर। पर्दे के नाम पर जो औरत अपना सतन न ढक सके, जिसका कि आगे का सीना सब खुला रहता है, फिर वो औरत इतने से गले में दुपट्टा डालकर फिरती है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि हेयर ट्रीटमेंट में और कितना टाइम लगेगा, हेयर एक्सटेंशन में और कितना वक्त डॉक्टर लेगा, जिसकी वजह से ये नामचार की जो है वो पर्दादारी रखनी पड़ रही है, पर्दा करना पड़ रहा है। क्यों? आखिर क्यों? जो चीज, जो सुकून तुम्हें खुद को ना दे सके, वो सुकून सिर्फ व्यूज की वजह से अपनी पब्लिक को देना चाहती हो, तो ये पब्लिक है, फिर कहती हूँ सब जानती है। ये जानने का ही नतीजा है जो आज कहां से कहां पहुंच गई। लोगों को टारगेट किया, लोगों के साथ छल फरेब किया, लोगों को बहकाया, लोगों को फुसलाया, फिर उसके बाद आज देख लो कि जब रब ने अपनी कसौटी पर आपको तोला तो आप कहाँ थी और कहाँ हैं। पर इस चीज को आप मानेंगे नहीं, क्योंकि नीचे बनने से या गलती मानने से आपकी अना, आपकी जिद और आपकी खुददारी पर जो है वो चोट लगेगी। उस झूठे फैम को और झूठी अना को अपनी जिंदगी में शामिल करने के बाद, इस्लाम के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजारने के बाद ये औरत कहती है कि मौत बरहक है। जब इस औरत को ये चीज पता है कि मौत बरहक है और आसमानों पर जाकर इस बात को कह दो, तो ऐ नालायक औरत जो रील्स बना बनाकर यूं कर करके जो इशारे करती हो, तो वो कौन सी बात पर सजती हैं? जो औरत अपना घर ना बसा सकी, जो अपने आदमी की ना हो सकी, जो अपनी माँ की ना हो सकी, जो और तो और अपनी औलाद की ना हो सकी, जो और तो और अल्लाह ने जब बंदा बनाकर दुनिया में भेजा तो अपने रब की ना हो सकी, तो वो उस औरत को इतना इतराना किस खूबी पर अच्छा लगता है? और मुझे पता है कि मेरी वीडियो देखने के बाद मिर्चियां लग जाती हैं, पर मैंने भी सोच लिया है कि इग्नोर। अब ये कहती हैं बहुत संभाल के से बैठकर, बहुत संभाल के से। और मैं उन लोगों को भी एक चीज कहना चाहती हूँ जो प्रमोशन के नाम पर कभी बुरके का प्रमोट कराते हैं, कभी स्कार्फ का प्रमोट कराते हैं। अरे जिस औरत को पब्लिक इस नजर से देख रही है कि ये औरत खुद पर्दे का एहतराम न कर रही, तो क्या वो आपकी दुकानदारी में बरकत होगी उस औरत की वजह से? हो सकती है बरकत उस औरत की वजह से आपकी दुकानदारी में। और भी लोग हैं, और भी गरीब ऐसे होंगे कि शायद जिनको आप अल्लाह राह पर अगर खैरात कर दो या फिर हदिया के तौर पर दे दो तो भी शायद आपकी दुकानदारी चल जाए। इस चारों हाथ पैर वाली को आप खैरात देते हो, सदका देते हो, पर क्यों? इस औरत के बगैर के दुकानदारी चलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी इस औरत के बगैर आपकी दुकानदारी।
पहले नीचे बैठी थी कि मुझे तन्हाई में बैठना अच्छा लगता है, एकदम से घर में आई है अजान और एकदम से पॉइंट बदल दिया कि वो जो है ना अजान हो रही थी ना, मैं इस वजह से नीचे बैठ गई थी। तो यार इसे मुंह को मुंह ही बनाओ, अपनी भट्टी मत बनाओ। क्योंकि ऐसा ना हो अपनी बनाई हुई भट्टी में आप खुद ही जल जाओ। क्योंकि कब्र में पैर है और जमीन से बैर है, जमीन पर रहने वालों से बैर है। इंसानों को नहीं छोड़ा, जानवरों को नहीं छोड़ा, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको आपने टारगेट ना बनाया, ना अपने शोहरों को छोड़ा, ना अपने मिलने जुलने वालों को छोड़ा, ना बहन बनाकर छोड़ा, ना आपा बनाकर छोड़ा, ना किसी को लूटने से छोड़ा, ना किसी की गीबत करने से छोड़ा। आज का मेरा सवाल आपके लिए कि जैसा ओदा वैसा मोदा, जिसके चुटिया न कान, जाहिर है चीनट और पीनट आपके साथ रहते हैं। तो जैसे अम्मी ने पराए आदमियों को छीनकर अपना मर्द बनाया, पराई बच्चों को बापों को छीनकर अपनी औलाद के बाप बनाए, तो मैं ये दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से, चीनट और पीनट अगर बैठेंगे वहां पर अपने किसी भी मकसद के लिए, तो अल्लाह आप जैसी पॉलिसी वो ना अपनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करो, पर हाँ जलने वालों ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। आंटी ये पब्लिक है, सब जानती है।